पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं आपसे बात करूंगा खुशवंत सिंह के बारे में। खुशवंत सिंह वो जो मेरे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में 2 वर्ष तक पढ़े, बाद में कैम्ब्रिज व इनर टेम्पल लंदन में पढ़ने के लिए चले गए। जब लौटे तो प्रैक्टिस मेरी ही अदालत में शुरू कर दी। तब भी इस शख्स के पास एक बढ़िया फ्लैट था, एक स्टडी रूम था, 2 क्लबों की मेंबरशिप थी। दरअसल उसके पिता व ससुर दोनों को ही मेरी एलीट सोसाइटी में खूब सम्मान प्राप्त था। अपनी वकालत की प्रैक्टिस के दौरान उस जमाने के सर्वाधिक चर्चित वकील कृपा नारायण के साथ एक जूनियर के रूप में काम किया। बाद में वह उस समय के पंजाब के सबसे बड़े फौजदारी वकील जयगोपाल सेठी के जूनियर बन गए। सेठी के पास जो भी मुवक्किल आते वह उनसे कुछ नजराना अपने जूनियर को भी थमा देने की बात कह देते। 1947 में उन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय में अच्छा पद मिल गया। 1951 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक पत्रकार के रूप में नौकरी ले ली। पत्रकारिता का यह व्यवसाय उन्हें एक नए शिखर पर ले गया। योजना सरकारी मैगजीन 1951 से 1953 तक, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया 1989 से 80 तक, हिंदुस्तान टाइम्स 1980 से 83 तक, न्यू दिल्ली 1989 से 80 तक। वह 6 बरस तक भारत की राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1974 में उन्हें पद्म भूषण मिला था, जो उन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करने के लिए वापस लौटा दिया था। अपने 98वें जन्मदिन पर उन्होंने अपनी नई कृति खुशवंत नामा गत दिवस उन्होंने अपने करोड़ों पाठकों को समर्पित की। 2 खंडों में सिख इतिहास के अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली, द सनसेट क्लब उनकी 99 चर्चित कृतियों में शामिल है। खुशवंत सिंह की ज्यादातर कृतियों में मेरे आसपास के पुराने लोगों का जिक्र होता है। द ट्रेन टू पाकिस्तान से तो मेरा जज्बाती रिश्ता सा महसूस होता है, और कई बार तो यह बहस छिड़ती है कि खुशवंत सिंह को उनकी इतनी किताबों के बावजूद सिर्फ एक इतिहासकार व पत्रकार के तौर पर ही मान्यता क्यों मिलती है। उन्हें एक साहित्यकार के रूप में वह स्थान आज भी नहीं मिलता जो सुनील गंगोपाध्याय को प्राप्त है। मगर इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि खुशवंत सिंह को भारत पाकिस्तान के करोड़ों लोग आज भी पढ़ते हैं और पसंद करते हैं। और जो लोग उन्हें याद रखते हैं वो मुझे भी याद रखें, क्योंकि मैं लाहौर हूँ। तो जिस लाहौर नहीं वेख्या और जम्या ही नहीं। और अगली दफा बात करूंगा जिया मुहीउद्दीन की।